सुस्वागतम दोस्तों। आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत भीम अध्याय देख रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय है। मैं संजय सिंधे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारे इस वीडियो को, जिसका शीर्षक है भीम। पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे। तो अभी तक हम लोगों ने जानकारी देखी है कि माद्री, कुंती और पांडु जो हैं जंगल में चले गए हैं और जंगल में उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें हम 5 पुत्रों के नाम जानते हैं: भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। तो ये 5 पांडु पुत्र जो है वो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो है वो कौरव कहलाए। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे और महाराज पांडु की मृत्यु के बाद ये फिर से हस्तिनापुर आ गए थे और हस्तिनापुर में फिर 100 पुत्र धृतराष्ट्र के और 5 पुत्र पांडव के मिलजुल कर रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक सब में वे साथी रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था, वैर अर्थात दुश्मनी नहीं रखता था, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। तो बचपन में जो जोश होता है, उत्साह होता है किसी कार्य को जल्दी जल्दी निपटा लेने का, उसकी वजह से वो दूसरों को थोड़ा बहुत तंग कर दिया करता था। लेकिन उसके मन में वो किसी प्रकार का वैर नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 5 पांडव जो है वो कौरवों से बढ़ चढ़ कर थे, इसलिए कौरवों के मन में उनके प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा सी भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए। तो दुर्योधन जो है वो भीम से थोड़ा सा ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लिया और यह तय किया कि गंगा में डुबोकर भीम को मार दिया जाए। उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कुटिल कट रचा गया, जिसमें यह तय किया गया कि दुर्योधन को मारकर सारे अर्जुन और युधिष्ठिर को कैद कर लिया जाए और सारे राज्य पर हमारा ही अर्थात कौरवों का ही कब्जा हो जाए। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। तो एक दिन क्या किया, एक जो है दुष्टपूर्ण विचार मन में लाकर उन्होंने तय किया कि जल क्रीड़ा अर्थात जल में खेलने या खेलकूद करेंगे, या जल में हम जल क्रीड़ा करेंगे। और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया और बुला लिया निमंत्रित कर। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से, धोखे से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। तो इस प्रकार से भीम को मारने का एक कूटनीति पूर्ण एक तरीका अपनाया गया। भीम के भोजन में विष मिलाया गया और उसे जो है जब उसके बेहोश होने पर उसे लताओं से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो इस प्रकार से कुंती ने यह पहचान लिया कि ये सारा जो कूटनीति की गई है या फिर जो सारा जो यहाँ पर
षड्यंत्र रचा गया है उसकी जिम्मेदार दुर्योधन है। तो उसको ये पता चल गया था और उसने विदुर को बताया ये सब। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो बच्चे थे इसलिए बच्चों को डांटना और पीटना उचित नहीं समझा युधिष्ठिर ने। उसने कहा कि अगर युधिष्ठिर को इस बात के लिए दुर्योधन को इस बात के लिए टोकते हैं तो उसके मन में और द्वेष बढ़ जाएगा और पांडवों और कौरवों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, ये सुझाव दिया। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। तो यहाँ जो है पांचों भाई जो है युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को समझाया कि इस समय हमें बचकर रहना है और एक दूसरे की रक्षा करना है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा, तो उसके मन में क्रोध की भावना और ज्यादा पैदा हो गई। चलिए मिलते हैं हम पुनः एक वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।